बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा दांव खेला, भतीजे को नंबर 2 की कमान सौंप दी। लेकिन क्या ये नया कप्तान पार्टी की डूबती नैया को पार लगाएगा? क्या आकाश आनंद बना पाएंगे बसपा की खोई हुई जमीन का वजन? मायावती ने जो भरोसा दिखाया, क्या वो सियासत के रण में खरा उतरेगा? आइए देखते हैं रिपोर्ट। बीएसपी में एक बार फिर बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है और इसका केंद्र है मायावती के भतीजे आकाश आनंद। दिल्ली में हुई अहम बैठक में मायावती ने उन्हें पार्टी का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। यानी अब बीएसपी में मायावती के बाद दूसरा सबसे ताकतवर नाम है आकाश आनंद। पहले भी वो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर थे, लेकिन अब उन्हें 3 बड़े नेताओं रामजी गौतम, राजाराम और रणधीर बेनीवाल की निगरानी का जिम्मा मिला है। ये सभी अब आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे, यानी पूरा संगठन अब आकाश के इर्द गिर्द घूमेगा। हर महीने हर राज्य में कम से कम एक दिन बिताने का प्लान है। संगठन का ऑडिट करेंगे और जमीनी रणनीति पर सीधा दखल देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ बातचीत करने में मौजूद है। सर, बहुजन समाज पार्टी अपना अस्तित्व खोते हुए अब फिर से आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद दी है और वो कयास लगा रहे हैं कि अब अपना फिर से मजबूती के साथ जो उनके कोर वोटर्स हैं उसको बसपा में खींचेंगे। हाँ, देखिए, वैसे तो बसपा का यानी बहुजन समाजवादी पार्टी का और आदरणीय मायावती जी का अपना स्वयं का निर्णय है। हमारा कोई टिप्पणी करने का उसमें मतलब नहीं है। पर आकाश आनंद जी जिस प्रकार से गैर जिम्मेदारी टिप्पणी शुरू में करते रहे और आदरणीय मायावती जी ने उसके खिलाफ निर्णय किया, तो मुझे लगता है परिवार का मैटर है, तो वो अच्छा काम करेंगे। बसपा 4 बार सरकार के अंदर रही है। मायावती जी का एक अपना व्यक्तिगत प्रभाव है समाज के अंदर, अपनी पार्टी को मजबूत करें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है और सबको अपना अपना काम करने का अधिकार है। लेकिन मायावती जी का जब भी कोई विषय देश का आता है तो हमेशा राष्ट्र के साथ खड़ी नजर आती है और आकाश आनंद का निर्णय करना उनका अपना निर्णय है, उसमें हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। आपने सुना कपिल देव अग्रवाल जी को, जिन्होंने बताया कि हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करती है और जांच पड़ताल करने के बाद ही टिकट का बंटवारा करती है। कैमरामैन विनोद पांडे के साथ नंदन श्रीवास्तव, जनतन टीवी, लखनऊ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे बीएसपी का ग्राफ बढ़े? क्या आकाश वो कर पाएंगे जो अब तक कोई नहीं कर सका? बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक हर किसी की निगाह अब आकाश आनंद पर है। बीजेपी ने तंज किया है कि बीएसपी अब परिवार तक, और जब पी नाकाम रहे उन्हें फिर से बड़ी कुर्सी थमा दी गई। दरअसल आकाश आनंद की असली अग्नि परीक्षा अब शुरू होने वाली है और ये परीक्षा यूपी नहीं बिहार की है। मायावती की नजर अब बिहार के सियासी रण पर है, जहां जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार के प्रभारी रामजी गौतम को आकाश के अधीन कर दिया गया है, यानी बिहार की जिम्मेदारी भी अब आकाश के कंधों पर है। यहाँ दलित वोटों को साधना, संगठन को खड़ा करना और बीएसपी को विकल्प बनाना, तीनों ही काम आसान नहीं होंगे, लेकिन यही उनके करियर का टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं। सवाल आपसे लेंगे। आकाश आनंद की फिर से पार्टी में वापसी हो गई है और ये कयास लगाया जा रहा है कि कोर वोट बैंक को लेकर, यानी कि दलित वोट बैंक को लेकर वो काम करेंगे और 27 में जो अस्तित्व खो चुकी है बहुजन समाज पार्टी, उसको फिर से लाने का काम। ये बसपा का इंटरनल मैटर है और उनके इंटरनल मैटर पे हमें बस ये कहना है कि आज भारतीय जनता पार्टी ये जन जन की प्रिय पार्टी बन चुकी है। खासतौर पर जो पिछड़ा है, दलित है, पासमानदा है, उनके विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी मोदी योगी सरकार ने जो काम किया है, ऐसा पहले पिछली किसी भी सरकार में नहीं हुआ। और आज सेवा भाव से, जनता की सेवा के भाव से हमारी पार्टी, हमारी मोदी योगी सरकार आगे बढ़ रही है। शुक्रिया आपका। आपने सुना दानिश आजाद अंसारी, जिन्होंने कई मुद्दे पे अपनी बात बताई और बातें रखी। कैमरामैन विनोद पांडे के साथ नंदन श्रीवास्तव, जनतन टीवी, लखनऊ। विरोधी पार्टियों का कहना है कि आकाश की फेल रिपोर्ट कार्ड के बावजूद उन्हें प्रमोट किया गया, क्योंकि सच्चाई ये भी है कि आकाश आनंद 3 राज्यों में, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। जितनी मेहनत की गई उतना रिजल्ट नहीं आया। बीएसपी का ग्राफ और गिरा, संगठन बिखर रहा है और जनाधार खिसकता गया। अब अगर बिहार में भी नतीजे नहीं आए तो 2027 का यूपी चुनाव बीएसपी के लिए किसी संकट से कम नहीं होगा और तब सवाल मायावती पर नहीं, आकाश पर भी उठेंगे। मायावती ने एक बार फिर से आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पे उनको बैठाया है और कहीं ना कहीं यह आसान उनकी राह होगी या नहीं, ये तो समय और परिस्थिति बताएगा। लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपना अस्तित्व की तलाश कर रही बहुजन समाज पार्टी अब एक नए रूप में निखर कर आएगी।
और आकाश आनंद को जो जिम्मेदारी मिली है वो रणनीति बनाकर अपने कोर वोटर्स और उत्तर प्रदेश में अपना अस्तित्व बनाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर यह निर्णय कितना कारगर साबित होता है। कैमरामैन विनोद पांडे के साथ नंदन श्रीवास्तव, जनतन टीवी, लखनऊ। तो मायावती ने पासा तो फेंक दिया है, लेकिन अब नजरें उस चेहरे पर हैं जो बीएसपी की नई सियासी कहानी लिखेगा। आकाश आनंद के पास ताकत भी है, जिम्मेदारी भी, लेकिन क्या उनके पास वो सियासी कौशल है जो एक जन नेता को चाहिए होता है? क्या वो मायावती की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे या फिर बीएसपी का ग्राफ और नीचे जाएगा? जवाब जल्द ही सियासत के मैदान में मिलेगा। जवाब जल्द ही सियासत के मैदान से मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।